अस्सलाम वालेकुम। मैं नईम अरशद, आपका पेरेंटिंग कोच, जो मैंने सीरीज स्टार्ट की अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पॉजिटिव पेरेंटिंग प्रोग्राम। उसमें अगेन इम्पॉर्टेंट है, आज एपिसोड 9 है और आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं, ये इशू भी पेरेंट्स को बहुत आ रहे हैं और उसमें है बच्चों की सेहत और उनकी तरबियत और उसको कैसे हम सब बेहतर कर सकते हैं। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आप पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूँ, इसको सुने और इसको अंडरस्टैंड करें। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ, अभी एक रिसर्च हुई अमेरिका के अंदर 28 हफ्तों के दौरान, यानी कि अमेरिकन माहिरीन के मुताबिक 28 हफ्तों के दौरान जो छोटे बच्चे हैं टेटनस और टेस्टिरा और प्रोटोफॉक्स के हिफाजती टीके लगवा लें तो बच्चा भी आ रहा है, सर्दियाँ भी आ रही हैं, नज़ला ज़ुकाम जैसे अमराज से बच सकता है। अभी मैं पढ़ रहा था इसी लेक्चर के दरमियान, इस वेदर में माय डियर रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आप बच्चों में विटामिन सी की इनटेक बढ़ाएं। आप उससे इम्यूनिटी के ऊपर बड़ा फ़र्क आता है, क्योंकि आगे बड़ा टफ वेदर आ रहा है। तो विटामिन सी के जो रिसोर्सेज हैं वो मुझसे ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं, वो बच्चों को दें। और उसमें अगेन इम्पॉर्टेंट है कि इम्यूनिटी भी बच्चे की बढ़ेगी और ये नज़ला ज़ुकाम से भी बचेगा आने वाले दिनों में। अमेरिका में होने वाली तहकीक के मुताबिक जिन माओं ने इन हिफाजती टीकों का कोर्स मुकम्मल किया, इनके बच्चों में ये बीमारी कम देखने में आती है। जो हमारे देहाती एरियाज़ के अंदर रिस्पेक्टेड पेरेंट्स और पेरेंट्स रह रहे हैं, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस कोर्स को बहुत ज़्यादा लेके चलें। नेक्स्ट वन जो रेफरेंस दे रहा हूँ, मुहक्किक जो पाउल सेशन हैं और गन हेल्थ अथॉरिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर और मेडिकल डायरेक्टर बराए हिफ्ज़ाने सेहत और इम्यूनाइजेशन है, उन्होंने बताया कि अगर हस्पताल में बहुत संजीदगी के साथ इन अमराज से तहफ़्फ़ुज़ के लिए वैक्सीनेशन की जाए तो 90% बच्चों को नज़ला ज़ुकाम से बचाया जा सकता है। और हर साल इन ड्यूरेशन के अंदर एक टिपिकल एक मेडिसिन आती है इंजेक्शन की फॉर्म में, अगर वो आप लगा दें सीज़न स्टार्ट के अंदर बच्चों को, तो उससे भी जो नज़ला ज़ुकाम है वो वाली सिचुएशन बहुत कम हो सकती है। माएँ अपने बच्चों को नज़ला ज़ुकाम से महफूज रखने में बुनियादी किरदार अदा कर सकती हैं। उन्होंने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि दौरान ज़चकी, यानी कि ये 2015 के राउंड अबाउट ये मौसम बहार तक महज 49% माओ ने ये कोर्सेज मुकम्मल किए और वैक्सीनेशन में लोगों की दिलचस्पी बहुत कम देखेगी। दर हकीकत सेहतमंद माएँ इस कोर्स को काबिल ज़िक्र अहमियत नहीं देती। इन्हें ये एहसास नहीं होता कि ये कोर्स इनके बच्चों को इस मर्ज से बचा सकता है। तो जो बेसिक आपके इंजेक्शन का कोर्सेज है, गवर्नमेंट आपको उसको फ्री भी प्रोवाइड कर रही है। मेरी तमाम उन माओं से रिक्वेस्ट है जिनके बच्चे छोटे हैं, इन्फेंसी की एज में है, वो लाजमी इन कोर्सेज को कंप्लीट करें। साइंसदानों के मुताबिक परेशान और बुखलाए हुए बच्चों के माँ बाप में भी बौखलाहट होती है। जिनके पेरेंट्स जल्दी टेंस हो जाते हैं, बच्चे भी आगे ज़्यादा जल्दी टेंस होते हैं। ये रिसर्च है, साइंटिस्ट इसको ये कह रहे हैं। जो वालिदैन इत्मीनान और सुकून से बच्चों की तरबियत करते हैं, वही बच्चे अपने अंदर ठहराव पैदा करते हैं। उन्हीं के अंदर ठहराव होता है। ठहराव सिखाएं बच्चों को, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। इनकी शख्सियत में कॉन्फिडेंस की झलक सबसे नुमाया नजर आती। याद रखें, साइंस के मुताबिक खौफजदा और हर वक्त घबराए घबराए रहने वाले वालिदैन के बच्चों में भी ये सराहियत कर जाती है। तो जो 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 तरबियत है और जो सेहत है वो साइमल्टेनियसली साथ साथ चल रहे हैं। माँ अगर चाहे तो वो अपने बच्चों को कारोबार का माहिर भी बना सकती हैं और अच्छा साइंसदान भी। मेरी माँ ने, ये वही साइंटिस्ट रेफरेंस दे रहे हैं, मेरी माँ ने मुझे साइंसदान बनाने की कोशिश की, मगर बाप ने कहा अगर ये बच्चा आजादाना अंदाज में सोचने लगे और किसी का मोहताज ना हो, अगेन क्रिटिकल थिंकिंग, किसी का मोहताज ना रहे तो क्या ही अच्छा हो। और उन्होंने ये बात कर दिखाई। बच्चों को डिसीजन मेकिंग सिखाएं, बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स सिखाएं। इस साइंसदान ने कहा कि माएँ अगर चाहें तो अपने बच्चों को इंजीनियर बना सकती हैं, डॉक्टर बना सकती हैं। सबसे अच्छी बात यह कि आप बहुत ठहराव के साथ इनकी तरबियत कर सकते हैं। अगर आप भी सेहतमंद हैं, बच्चा भी सेहतमंद है, तरबियत आसान हो जाएगी। लास्ट वन पॉइंट मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। इसी टीम के एक और साइंसदान का कहना है, ये बहुत बड़ी मेगा रिसर्च थी, ये उसके मैं रेफरेंसेस दे रहा हूं आपको।
मैं जब छोटा था और स्विमिंग पूल के पास ही खेलता था तो मेरी माँ और बाप करीब बैठे मुझे देखते रहते थे। जब मैं 5 साल का हुआ तो दोस्तों के साथ गपशप करना सीखा। तब मैंने देखा कि मेरी माँ भी मेरे दोस्तों के साथ गपशप में मसरूफ है। फिर जब मैं छलांग लगाकर किसी चीज पर खड़ा हो जाता और अपने इर्द गिर्द देखता तो मैं हैरान रह जाता कि मेरी माँ अपनी सहेलियों के साथ खड़ी है लेकिन इसकी नजरें मुझ पर जमी हुई हैं। एक लम्हे के लिए भी इसकी नजर मुझसे नहीं हटती थी। जब मैं किसी ऊंची चीज पर चढ़ जाता तो वो एकदम चिल्लाती, ओ मेरे खुदाया, ये वहां कैसे चढ़ गया। फिर वो मेरी तरफ भागती और मुझे बचा लेती। कभी कभी मैं इत्मीनान से नीचे की तरफ देखता और छलांग लगा देता, तब भी मेरी माँ बड़े इत्मीनान से देखती रहती और छलांग लगाने में मेरी रहनुमाई करती। आज क्या करते हैं, यहां ना बैठो, यहां ना चढ़ो, गिर जाओगे, बेड पे ना कूदो। कम ऑन, इस चीज को देखने की जरूरत है माय डियर रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, प्लीज। बेटा ठीक है, मुझे पहले ही पता था आप ये छलांग लगा सकते हो। इस तरह माँ ने मुझ में एतमाद करके मेरा हौसला बढ़ाया। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इस तरह से होती है माय डियर रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। मेरे अंदर नया जोश और वलवला पैदा किया, जिससे जिससे मैं नई नई चीजें सीखता चला गया, नए नए काम करता चला गया। माँ मुझे ना रोकती ना टोकती, बस करीब खड़े आंखों ही आंखों में मेरी रहनुमाई करती रहती, आइज के साथ। वो कहते हैं ना कि आप आपकी आइज ही काफी होनी चाहिए बच्चे की ग्रूमिंग के लिए। अल्लाह अकबर। मेरी माँ ने मुझ में एतमाद पैदा करने के लिए मुझे हजारों नहीं लाखों मौके फराम किए। हम अपने आप से बीइंग फादर एंड मदर सवाल करें, हम उनमें एतमाद पैदा करने के लिए उनको मोटिवेट कैसे करते हैं और किस तरह की चीजें हम करते हैं। ये एक साइंटिस्ट आपको बता रहा है। मेरी माँ ने मुझ में एतमाद पैदा करने के लिए हजारों नहीं बल्कि लाखों मौके मुहैया किए। जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने अपनी माँ से कहा, मामा मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ, इसमें तरक्की के मौके कम हैं, जॉब छोड़ना चाहता हूँ। मेरी माँ मुस्कुराई और कहा, बेटा आप ये काम कर सकते हो, घबराने की जरूरत नहीं, नौकरी छोड़ दो। लुक एट द लेवल कि इस तरह से साइंटिस्ट बनते हैं और इस तरह से रिसर्चर्स बनते हैं और इस तरह से ग्रूमिंग और ट्रेनिंग आती है। तो ये बड़ा कमाल मिक्सचर है। नेट पे भी इसकी बहुत कम चीज़ें मुझे मिली। अब मैंने कहा इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए, बच्चों के स्कूल्स भी ओपन है। हेल्थ के ऊपर फोकस करें बच्चे की, डाइट के ऊपर। मेडिसिन को जिंदगी में से निकाल दें, उसके कोई एडवांटेजेस नहीं है, डिसएडवांटेजेस है। बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में आ जाए तो ऑब्वियसली फिर डॉक्टर की रिकमेंडेशन से देनी पड़ती है, बट आपका टारगेट होना चाहिए कि मेडिसिन से अवॉइड करवाना है। थ्रू डाइट, मैंने जो है ना हेल्थ को इम्प्रूव रखना है। तो अभी का जो आप ये आगे नज़ले ज़ुकाम की, और अभी लाहौर का वेदर अगेन इंपॉर्टेंट है, स्मॉग की बड़ी कंडीशन आ गई है। बल्कि वो मैंने पता भी किया है, इंजेक्शन मिल रहा है, नज़ले का इंजेक्शन होता है, लास्ट ईयर 650-700 रुपये का था। अब इस साल की प्राइस चेक कर लीजिएगा, वो लगवा छोड़ें बच्चों को। और उसके साथ साथ मैंने कहा विटामिन सी की जो है इनटेक आपने बहुत बढ़ानी है, उससे बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, ये नज़ला ज़ुकाम इस वेदर के अंदर नहीं लगेगा। जैसे ही सर्दी स्टार्ट हो जाए तो सूप को कंपलसरी करें, सूप खुद भी पिएं और बच्चों को पिलाएं। अंटिल फॉर नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।